क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मां सेप्टाइन फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 28 मई की स्पीड न्यूज़। गैर सरकारी इदारे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने अपनी रिपोर्ट में निशानदही की है कि 1 जून को लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले की वोटिंग में हिस्सा लेने वाले 904 उम्मीदवारों में से 199 यानी कि 22% उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात है। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि छठे मरहले की वोटिंग में 57 हल्कों में से 39 रेड अलर्ट हल्के हैं, जहाँ 3 या इससे ज़ायद उम्मीदवारों पर मुजरिमाना मुकदमात दर्ज है। बीजेपी लीडर और साबिक़ वज़ीर आला येदियुरप्पा के खिलाफ अपनी 17 साला बेटी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पोक्सो के तहत शिकायत दर्ज करवाने वाली खातून की बेंगलुरु के एक निजी हॉस्पिटल में मौत हो गई है। पुलिस राय के मुताबिक फेफड़ों में कैंसर के सबब इतवार को इलाज के दौरान इस खातून की मौत हो गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों और पथराव करने वालों के अहल खाना को गवर्नमेंट मुलाजिमतों से महरूम रखा जाएगा। दावा किया कि बीजेपी दहशतगर्दी के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोशां है, जिसके सबब मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी वाक़ई हुई है। मुसलमानों ने ASI पर इल्ज़ाम लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौलाना कमाल मस्जिद भोजशाला कॉम्प्लेक्स में खुदाई न करने का हुक्म देने के बावजूद इसने 2 से 9 फुट गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। कमाल मौलाना इंतज़ामिया कमेटी ने इस ज़िमन में कलेक्टर को मेमोरेंडम भी पेश किया है। अखिलेश यादव ने बलिया में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ ही अडानी और गोदी मीडिया को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि 4 जून को इंतखाबी नताइज ज़ाहिर होते ही मोदी के मंत्रिमंडल और मीडिया मंडल सब बदल जाएंगे। इन्होंने कहा कि बहुत कम दिन रह गए हैं, 30 तारीख को इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी, 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून सब बदल जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 8 सीटें बिहार की है, जहां कई अहम लीडरों का विखार दांव पर लगा हुआ है। इनमें लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा की रुकन मीसा भारती, साबिक़ मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सरबराह उपेंद्र और भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह के नाम काबिल जिक्र है। लोकसभा इंतखाबात में अब आखिरी मरहले की पोलिंग बाकी रह गई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग में अहम किरदार अदा करने वाले प्रशांत किशोर को लगता है कि बीजेपी पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर हुकूमत बनाएगी। इसी दौरान इंतखाबी तज्ज़ियेकार योगेंद्र यादव ने भी अपना जायज़ा पेश किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि योगेंद्र यादव भी इनके तज्ज़िये से मुत्तफ़िक़ नहीं है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी एक अफवाह निकली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बम की खबर सुनते ही इंडिगो के पायलट और एक खातून मुसाफिर को सिरासमी के आलम में फ्लाइट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। रजनीत सिंह कत्ल मामले में राम रहीम सिंह और दीगर की तरफ से दायर करदा अर्जी पर समाअत करते हुए आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत सिंह समेत 4 अफराद को बरी किया है। ख्याल रहे कि 2021 में हरियाणा में CBI की अदालत ने इन्हें मुजरिम करार दिया था और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। रूस और यूक्रेन में 2 साल से ज़्यादा अरसे से जंग जारी है। इसी दौरान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की फौजी ताकत का एतराफ़ करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो रूस के खिलाफ मिलकर काम करे, क्योंकि जंग में कोई भी मुल्क तन्हा मास्को से मुकाबला नहीं कर सकता। जनूबी अमेरिकी रियासतों टेक्सास में शदीद तूफान और बगोलों की वजह से कम से कम 15 अफराद की मौत हो गई है। टेक्सास के गवर्नर ग्रीक ने कहा है कि इनकी रियासत में 8 अफराद की मौत और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। कि काउंटी में सड़क के किनारे एक स्टॉप और घर को नुकसान पहुंचा। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली हमलों में 36,056 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा की वजारत के सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 7,026 हो गई है।
आर्मीनिया में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी है। हुकूमत ने सरहद पर वाक़े 4 गाँवों को अज़रबैजान को लुटा दिए हैं, जिसके बाद से मुल्क भर में मुजाहिरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। गुज़िश्ता दिन शाम 7 बजे बांग्लादेश के साहिली इलाकों से टकराने वाले तूफान रिमाल ने ज़बरदस्त तबाही बर्पा की है। हज़ारों मकानात तबाह हो चुके हैं, जबकि देहात ज़ेर आब है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 10 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 15 मिलियन से ज़ायद बिजली से महरूम है। ताहम ऑफिसर्स बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ने आलमी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रफ़ा पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 45 अफराद शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा के रफ़ा कैंप को निशाना बनाया। जनूबी शहर रफ़ा में वाक़ खेमों पर इसराइल की बमबारी में कम अज़ कम 45 अफराद शहीद और कुछ दीगर जख्मी हो गए। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल 28 मई को दिल्ली फसादात की साजिश केस में JNU के स्कॉलर और कारकुन उमर खालिद की जमानत मुस्तरद कर दी है। खालिद 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फ़िरक़ा वाराना फसादात के पीछे मुबैना बड़ी साजिश का मुलजिम है। इस पर सख्त गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। महकमा इनकम टैक्स ने मंगल को टैक्स दहिंदगान से कहा है कि वो 31 मई तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से जोड़ ले, ताकि ज़्यादा शरह पर टैक्स कटौतियों से बच सके। इनकम टैक्स के क़वानीन के मुताबिक अगर कोई मुस्तकिल अकाउंट नंबर पैन कार्ड बायोमेट्रिक आधार के साथ मुंसलिक नहीं है तो TDS को काबिल इत्तलाक़ शरह से दुगुना पर काटना ज़रूरी है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने एक आयुर्वेदिक दवा का पता लगाया है, स्टोन क्रश सिरप। इसकी पैकिंग लेबल पर एक गुमराहकुन दावे के साथ मार्केट में गर्दिश कर रही है कि ये गुर्दे की पथरी का इलाज करती है। ये शरबत रंगारेड्डी जिले के एक मेडिकल स्टोर से मिला था, जिसे हुक्काम ने छापे के दौरान सीज कर लिया था। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस तरह के इश्तेहारात मंशियात यानी कि ड्रग्स और जादू के इलाज काबिल एतराज इश्तेहारात एक्ट 1954 के खिलाफ है, जो बाज़ बीमारियों और अवारस के इलाज के लिए मखसूस अद्वियात के इश्तेहारात पर पाबंदी लगाता है। 3 मई को मुगलपुरे के बीवी बाजार में बुलेट मोटरसाइकिल के टैंक में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है, जबकि एक और शख्स मंगल को जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए हैं। शदीद झुलसने वाले बुलेट मोटरसाइकिल का मालिक अब्दुल रहीम 25 दिन तक जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए। 3 दीगर अफराद जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, इससे कबल इस वाक़े में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए थे। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने दावा किया है कि रियासत में दर्जे हरारत ज़्यादा है। महकमा मौसमियाती ऑफिसर श्रावणी ने बताया कि दर्जे हरारत मामूल से 2 ता 4 डिग्री ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि शुमाल से रियासत में आने वाली गर्म हवाओं की वजह से रियासत में दर्जे हरारत भी आइंदा चंद दिनों के दौरान ज़्यादा रहेगा। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के मुक्तापुर गांव में केमिकल मिलावट शुदा दूध की तैयारी के मामले का पता चला कर इस केमिकल मिलावट शुदा दूध को सीज किया गया। भुवनगिर जिले पुलिस SOT की टीम ने नकली दूध की तैयारी के मरकज पर अचानक छापा मारा और इस 60 लीटर मिलावटी केमिकल का दूध का पता चलाते हुए इसको सीज किया। 23 साला प्रशांत की जानिब से मिलावटी दूध की तैयारी की एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव की बीवी लक्ष्मी पार्वती ने कहा है कि 4 जून के बाद AP में जगन की हुकूमत दोबारा आएगी, जिसके लिए जगन NT रामाराव का आशीर्वाद चाहते हैं। लक्ष्मी पार्वती ने NT रामाराव की 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर इन NTR घाट पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जगन 4 जून के बाद वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। AP में एक बार फिर अच्छी हुकूमत आएगी। बेगमपेट के प्रजा भवन में बम की धमकी की कॉल मौसूल हुई। एक नामालूम शख्स ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और कहा कि प्रजा भवन में बम है और इसने खबरदार किया कि बम 10 मिनट में ही फट जाएगा। पुलिस ने प्रजा भवन के अमले को इस बात की इत्तला दी। इसके साथ ही प्रजा भवन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस ने प्रजा भवन को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी मुकम्मल जाँच कर रही है। वाज़ेह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का प्रजा भवन के अहाते में ही रहते हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर इंडिया ग्रुप मरकज़ में बरसर इख्तिदार आता है तो मरकज़ की हुकूमत खाली पड़े 30 लाख सरकारी आसामियों पर भर्ती की जाएगी और पेपर लीक की वबा से निपटने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का इंतकाल हो गया है। वो साबिक़ में हल्का असम्बली नामपली से मजलिस की नुमाइंदगी किया करते थे। मरहूम साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में नामपली हल्के से मजलिस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ मजलिस के कॉरपोरेटर के तौर पर किया था और इसके बाद असम्बली के लिए मुंतखब हुए। तो थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।